अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने नए लेसन का आगाज़ करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सेट्स के सेट्स क्या होता है। हमने बहुत अपनी प्रीवियस क्लासेस में सेट्स के बारे में पढ़ा है, नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर्स और इसके अलावा बहुत से इनके सेट्स के बारे में बहुत डिस्कशन हुई है, हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन के बारे में मैं आपको बताऊँगी। सेट्स जी, सेट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स इज़ फंडामेंटल इन ऑल ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। रिकॉल दैट अ सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास क्या बन गया, एक सेट बन गया। which are called its element. The set are usually denoted by a b c। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दिया गया हो a इज़ इक्वल टू है a b c d अप टू सोन, तो मैं कहूँगी कि a बिलोंग, ये जो a है ये बिलोंग करता है, a बिलोंग करता है a से, ठीक है। यानी कि a बिलोंग टू सेट a बिलोंग टू सेट a। इफ़ a इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ सेट a का, देन मैं लिखूँगी, अगर ये एलिमेंट नहीं है सेट a का तो मैं लिखूँगी इसको a बिलोंग इज़ नॉट बिलोंग सेट a। यानी कि a जो है डज़ नॉट बिलोंग सेट a, यानी a डज़ नॉट बिलोंग सेट a का a से बिलोंग नहीं करता। सम इम्पोर्टेंट सेट ऑफ नंबर्स। अब मैं कुछ इम्पोर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर्स के बारे में आपको बताती हूँ। जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हमारे पास एक है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसके बाद है सेट ऑफ होल नंबर्स, फिर है सेट ऑफ इंटीजर्स। इसके बाद है सेट ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर्स, पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। फिर है सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स। फिर है सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इसके बाद हमारे पास है रियल नंबर्स। अब जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर है वो है 1 2 3, हम इसको n से डिनोट करेंगे। n इज़ इक्वल टू है 1 2 3 4 अप टू सोन। ये हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर। अब नेक्स्ट हमारे पास है होल नंबर्स। होल को मैं w से शो करूँगी, ठीक है। 0 1 2 3 4 अप टू सोन, ये हमारे पास क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे। अब इंटीजर्स जो होंगे हमारे पास, जो जी से शुरू करूँगी, इसमें प्लस और माइनस दोनों इनसे आएंगे। 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सोन, ये हमारे पास क्या होंगे, इंटीजर्स। अब पॉजिटिव प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर जो अपने आप के ऊपर ही डिवाइड हो और किसी टेबल में ना आए, जैसे कि 2 3 5 7 11, ये हमारे पास प्राइम नंबर्स का सेट हो गया, ठीक है। और प्राइम नंबर्स को मैं p से ही डिनोट करूँगी। उसके बाद हमारे पास है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स होते हैं जो हमारे पास 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं होते, जैसे कि हमारे पास है +-1 3 5 अप टू सोन। इसके बाद हमारे पास है इवन नंबर। इवन नंबर्स को मैं ई से डिनोट करूँगी और ये हमारे पास होते हैं जो 2 के टेबल पर डिवाइड होते हैं, +-2 +-4 +-6 अप टू सोन, ये हमारे पास इवन नंबर्स आ जाएंगे। रैशनल नंबर हमारे पास p/q की शक्ल में होते हैं, ठीक है। और इरेशनल नंबर जो x के इक्वल होता है, ठीक है। और इरेशनल नंबर में x इज़ इक्वल टू नहीं होता है p/q की, इसमें वो इरेशनल नंबर होंगे। अब रियल नंबर जो हमारे पास आएंगे वो होगा q यूनियन q', ये हमारे पास क्या होगा, रियल नंबर। कि हमारे पास q यूनियन q' होगा, तो ये हमारे पास रियल है। इसकी मज़ीद हम एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट पढ़ते हैं। Notation: if A, B, C are elements of set A,
वी राइट ए इज इक्वल टू ए बी सी, ये हमारे पास क्या है, टेबुलर फॉर्म है, दिस इज कॉल्ड इसका टेबुलर फॉर्म। ए सेट में आल्सो भी डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट की हेल्प के साथ जो डिस्क्राइब होगा सेट, जैसे कि ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ फर्स्ट 3 लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश। जैसे हमारे पास ये स्टेटमेंट में दिया गया ना कि ए इज इक्वल टू ए दिस, ये स्टेटमेंट में दिया तो स्टेटमेंट में जो होगा उसको हम कहेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, और ये टेबुलर फॉर्म है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। स्टिल देयर इज अनदर वे टू स्पेसिफाई अ सेट ए वेयर एलिमेंट्स पॉसिबल सर्टेन प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू है एक्स सच डैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर। ये जो हमारे पास लंबी सी लाइन आ रही है ना, ये सच डैट को शो करेगी। सही, ये सच डैट भी कह सकते हैं और भी के लिए भी शो होती है। एक्स और एक्स भी कह सकते हैं, एक्स सच डैट भी कह सकते हैं, और कॉलन भी इसकी जगह लग सकता है। इट इज़ रीड एज ए इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर, दिस इज़ नॉन एज सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमारे पास क्या होगी, बिल्डर फॉर्म में आएगी, इसको हम बिल्डर फॉर्म के लाएंगे। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए इज रिटन एज एन ए और ए का मॉड डिटर्मिनेंट। ए इज इक्वल टू ए बी सी और एन ए इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट। चलो, नल सेट और एम्प्टी सेट। आ सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड द नल सेट और द एम्प्टी सेट, यानी कि एक सेट हो उसके अंदर कुछ भी ना हो, तो बिल्कुल वो खाली सेट हो, तो वो हमारे पास नल सेट कहलाएगा, ये एम्प्टी सेट कहलाएगा। इट इज़ यूजली डिनोटेड बाय यू एंड यू। सही है, ये हम इसको इस तरीके से भी शो करते हैं। उसके बाद हमारे पास है ए इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स ग्रेटर दैन 5 एंड एक्स लेस दैन 2। ये हमारे पास सेट है और इज इक्वल टू है इस तरह से 5 के। ये जो हमारे पास होती है ना, इसको हम 5 शो करते हैं कि हमारे पास 5 है। ठीक है, अब हमारे पास है फाइनाइट सेट। अ सेट इज कॉल्ड अ फाइनाइट इफ इट कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक एंड फाइनाइट नंबर, जैसे कि 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी डी ई etc। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, फाइनाइट सेट होगा। और इनफाइनाइट सेट में क्या होगा कि वो रुकेगा नहीं, हमारे पास वो चलता जाएगा सेट, तो हमारे पास इनफाइनाइट होगा। जैसे 1 2 3 4 आगे अप टू सोन हम कर देंगे तो हमारे पास इनफाइनाइट सेट होगा, जैसे कि 1 3 5 अप टू सोन, बी इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सोन एंड सी इज इक्वल टू दिस। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स देखें आप, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ दे हैव द सेम एलिमेंट, कि ये सेम एलिमेंट्स रखते हों और ये इक्वल हों। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी एंड बी इज इक्वल टू बी सी ए डी हैं वही एलिमेंट्स, बस अनअरेंजिंग है, आर इक्वल सिंस दे हैव सेम एलिमेंट्स। वी राइट ए इज इक्वल टू बी के ए इज इक्वल टू बी आर इक्वल। ठीक है, अब देखें सी इज इक्वल टू ए बी और डी इज इक्वल टू ए बी डी। अब मैं लिखूंगी कि ए इज इक्वल टू नहीं है सी के, क्योंकि ए इज इक्वल टू नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ ए और बी है, इसमें और कोई एलिमेंट नहीं है ए का, इसलिए ए इज इक्वल टू नहीं है सी के। और डी में ए बी डी है तो ये भी ए इज इक्वल टू नहीं है डी के, क्योंकि इसमें एलिमेंट सब वो वाले नहीं कंप्लीट नहीं है जो उनसे हमारे पास ए में थे, इसलिए हमारे पास डी में नहीं है, तो ए इज इक्वल टू नहीं है डी के। इक्विवेलेंट सेट, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ ए 1 and 1 correspondence can be established between their elements। अब जैसे सेट ए इज इक्विवेलेंट है टू सेट बी का, यानी सेट ए हमारे पास है ए बी सी डी ई और बी इज इक्वल टू 2 3 1 5 4, यानी कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इन एनी वन सेट, इस वन सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो इज इक्वल हैं टू नंबर ऑफ अदर सेट के। ठीक है, ये इक्वल हैं, इन दोनों के ये इक्वल हैं, इनके नंबर्स इक्वल हैं, तो इसीलिए हम इनको कह रहे हैं कि ये हमारे पास सेट ए इज इक्विवेलेंट है टू सेट बी का। देन वी राइट ए इक्विवेलेंट सेट बी। ठीक है, जैसे कि हमारे पास इक्विवेलेंट के समय इसके क्या साइन लगा रहे हैं, ये वाला बी, ये साइन हम लगाएंगे इसके दरमियान में। ठीक है, अब देखें ज़रा, इन केस ऑफ फाइनाइट सेट दिस मीन्स डैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी वन सेट इज़ द सेम एज द नंबर इन द अदर सेट। कंसीडर ए बी सी डी। ठीक है, अब ए बी सी डी ई, बी इज इक्वल टू 2 3 1 5 4, सी इज इक्वल टू एक्स वाई जी यू एंड डब्ल्यू। अब मैं इनके नंबर्स को
काउंट करती हूँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सबके 5 नंबर्स हैं। तो हम लिखेंगे नंबर ए इज इक्वल टू नंबर बी इज इक्वल टू नंबर सी के इज इक्वल टू है 5। इनके 5 तीनों के नंबर्स हैं। तो हम लिखेंगे ए हमारे पास इक्विवेलेंट है सेट बी का और बी इक्विवेलेंट सेट सी का एंड सी इक्विवेलेंट है ए का। तो ए इक्विवेलेंट बी इक्विवेलेंट एंड सी। कंसीडर द फॉलोइंग सेट पी एंड क्यू। अब पी 103 और ये 3214 है। 1302 एंड 31 बट 4 बिलोंग करता है क्यू से। 4 क्यू से बिलोंग करता है। इज लेफ्ट विदाउट बीइंग एसोसिएटेड विद एन एलिमेंट ऑफ बी। सो द सेट पी एंड क्यू आर नॉट इक्वल। वी राइट हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि हमारे पास दोनों इक्वल नहीं है, तो हम इसको कट कर देंगे। नॉट देखें, इफ़ टू सेट आर इक्वल दे आर आल्सो इक्वलेंट बट टू सेट में नॉट बी इक्वल। ठीक है ना, टू सेट हमारे पास इक्वल आएंगे तो हमारे पास इक्वलेंट भी होंगे और बट टू इक्वलेंट सेट्स में नॉट बी इक्वल। जो इक्वलेंट सेट्स होंगे वो में नॉट बी इक्वल होंगे। सबसेट्स हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया है सेट्स का। मैंने सबसे पहले आपको डिफ़ाइन किया सेट क्या है, सेट के बारे में बताया है। ठीक है, पहले मैंने सेट्स के बारे में बताया आपको, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर किया, सम इंपॉर्टेंट सेट ऑफ नंबर्स के बारे में बताया कि क्या होते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव नंबर, ऑड, इवन, रैशनल, इरेशनल, रियल नंबर। इनकी मैंने आपको डिफ़ाइन किया है। आगे हमारे पास है नोटेशंस। मैंने नोटेशंस को डिफ़ाइन किया था, उसमें हमारे पास बताया गया टेबुलर फॉर्म क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है। अब आपको पता लग जाना चाहिए कि टेबुलर फॉर्म जो होती है वो हम ABC में शो करते हैं, जैसे 1 2 3 भी शो कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है उसमें हम स्टेटमेंट के जरिए शो करते हैं। इज द सेट ऑफ फर्स्ट 3 लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश। इसके बाद हमारे पास है बिल्डर फॉर्म के। बिल्डर फॉर्म हम किस तरीके से लिखते हैं, हम लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर्स। तो ये हमारे पास बिल्डर फॉर्म आ जाएगी, हम इस तरीके से लिखेंगे। आगे नल और एम्प्टी सेट होते हैं, जो बिल्कुल खाली सेट होता है जिसके अंदर कुछ नहीं होता, इसको हम 5 से शो करते हैं। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में क्या फ़र्क है, फाइनाइट सेट वो होते हैं जो हमारे पास 1 2 3 4 तक रुक जाएँ, ABCDE हो बस स्टॉप। अब आगे ये मज़ीद नहीं जाएगा, ये हमारे पास एक सेट बन जाएगा। इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जिनकी जो लिमिट नहीं होती है, वो जो चलता रहता है सेट, वो हमारे पास इनफाइनाइट सेट होता है। इक्वल सेट होते हैं जो एक दूसरे के इक्वल होंगे, सेट जिनकी तादाद इक्वल होगी, वो हमारे पास क्या होंगे, इक्वल सेट्स होंगे। और इक्विवेलेंट सेट्स जो होते हैं वो भी यही होते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी वन सेट इज़ द सेम एज द नंबर इन द अदर सेट्स। ठीक है ना, इसको हमने कंसीडर भी करके आपको दिखाया है, ये सारा हमने कंसीडर किया। और इस इक्विवेलेंट सेट को हम इस साइन से भी शो करते हैं। और अगर ये इक्विवेलेंट नहीं होगा तो हम इसको ऊपर हम ऐसे कट लगा देंगे कि पी इक्विवेलेंट नहीं है क्यू के। ठीक है, बस आज का हमारा यही लेसन था कि मैंने आपको सेट के बारे में बताया कि सेट क्या होता है। उसकी मैंने मज़ीद इम्पोर्टेंट जो थी हमारे पास सेट्स की नंबर्स थी, इंपॉर्टेंट जो सेट्स थे ऑफ नंबर, सेट्स ऑफ नंबर के बारे में बताया है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको सबसेट के बारे में पढ़ाऊँगी कि सबसेट्स क्या होते हैं। ठीक है, प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं, इनकी मैं मज़ीद आपको एक्सप्लेनेशन दूँगी। आज के लिए हमारे पास इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं बहुत जल्द हाजिर होंगी, लेकिन मैं जाने से पहले आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।